नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। इस वक्त पेप्टिक की टीम दतिया में लगातार मौजूद है, आम लोगों से बात कर रही है। 30 तारीख को यानी कल आने वाला दिन दतिया के लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि यहां पर उपचुनाव के कल मतदान होने वाले हैं। हमारे साथ दतिया में आज एक ऐसा चर्चित प्रत्याशी मौजूद हैं, दामोदर यादव जी। लगातार जो सभाएं कर रहे हैं और लगभग अपने चुनावी सभा का आखिरी इंटरव्यू लगभग करने जा रहे हैं। खास बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है दतिया का और क्या पूरा उन्हें अभी तक चुनावी सभाओं में, चुनावी प्रचार में समझ में आया है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या माहौल दिख रहा है आपका? शुक्ला जी। जी। शुक्ला जी, ऐसा है, माहौल तो खैर आप लोग देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। लेकिन पहली बार दतिया में ऐसा होने जा रहा है कि तीसरा दल जीतने वाला है, दोनों को छोड़ के बीजेपी कांग्रेस को, और बहुत बड़े अंतर से जीतने वाला है। और उसके तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ये मुद्दा इस बार सामाजिक न्याय की लड़ाई का चुनाव बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने जिन लोगों को टिकट दिए हैं वो दोनों की कास्ट वाइज पॉपुलेशन देखेंगे तो 18,000 होती है, मतलब 20,000 की आबादी वालों को मुख्य दोनों दलों ने टिकट दे दिया। ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं, एससी का तो देते ही नहीं है ये लोग। तो ओबीसी और एससी मिला के और माइनॉरिटी मिला के 1,90,000 से प्लस वोट होते हैं। तो 1,90,000 वोटर की संख्या वाले लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। इससे लोगों में भारी नाराज़गी है। और दूसरा एक और कारण है कि सत्ता ने जो भय और भ्रष्टाचार फैला रखा है, कांग्रेस उस पर अंकुश लगाने में कमज़ोर रही सिद्ध हुई है, असफल सिद्ध हुई है। इसलिए भाजपा से जो नाराज़गी है और कांग्रेस से जो निराशा है, उस नाराज़गी और निराशा के बीच में एक नई उम्मीद की किरण बन के आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दामोदर यादव आया है। और बैक हिस्ट्री भी हमारी ऐसी है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। 30 साल लोगों ने देखा है, ढेर किसान आंदोलन, 34 केस मेरे ऊपर आंदोलनों के लगे हुए हैं। तो लोगों को एक संघर्ष के रूप में एक ऐसा चेहरा चाहिए था, इसलिए बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। आपने प्रत्याशियों की बात करी। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह जी को टिकट दिया, भाजपा ने आशुतोष तिवारी का टिकट दिया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा। तो क्या दतिया शहर की जो जनता है इन प्रत्याशियों के बीच उलझ गई है? और जो मूलभूत जो मुद्दा है चुनाव में कि किस मुद्दे को देख के, किस जो मैनिफेस्टो है अलग अलग पार्टियों का, क्या देख के वोट करे? क्या सब पूरी जनता प्रत्याशी में उलझ गई है कि इनका टिकट काटा, इनका टिकट काटा, इन्हें टिकट मिला, इन्हें टिकट मिला? मुद्दे क्या हैं दतिया शहर? देखिए, दतिया में विकास मुद्दा होना चाहिए। हर चुनाव में विकास पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने जो खेल खेला है उसके कारण विकास की चर्चाएं बहुत कम हो रही हैं। नरोत्तम मिश्रा अगर कैंडिडेट होते तो वो विकास के आधार पर बात करते, क्योंकि उन्होंने लगभग 15 साल वो एज ए मिनिस्टर, एमएलए बन के मिनिस्टर के रूप में यहाँ रहे हैं। वो फिर उनके विकास की मैं पोल खोलता। अब चूंकि वो नहीं है तो विकास की बात ही नहीं हो रही। अगर आप देखेंगे तीनों ही प्रत्याशियों के इंटरव्यू, तो तीनों में से कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं बच जाऊंगा तो क्या करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ, हर सभा में कह रहा हूँ, हर पब्लिक मीटिंग में, हर कमरा बंद मीटिंग में, कि मुझे जो 4-5 बड़े काम करने हैं दतिया के लिए स्पेशली। 18 साल में 18 लोगों को तक रोजगार दतिया में नहीं दिया गया और विकास की बातें हो रही हैं। पढ़े लिखे लड़के 4-4 डिग्रियां करे हुए 5-5 हज़ार रुपये कमाने के लिए ठेले लगा रहे हैं बेचारे। जिनको 50,000 रुपये का सपना जिनने देखा था वो 5,000 रुपये कमा पा रहे हैं एक महीने में, घर की गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। और दतिया को जुआ, कट्टा, सट्टा और नशा की नगरी बना दिया गया, जो कभी माँ पीताम्बरा की नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो जब बेरोजगार होगा नौजवान तो फ्रस्ट्रेटेड होगा, ये सब चीज़ें करेगा। तो सबसे पहला काम है कि 2 कम से कम ऐसे कारखाने लगवाना दतिया में, जिससे हज़ारों लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल सके। दूसरा, गांव गरीब किसान, इनके लिए ढेर सारी स्कीम सरकार घोषणा करती है, लेकिन ज़मीन पे नहीं उतारती, सिर्फ कागजों में रह जाती है। उन सबको ज़मीन पे उतरवाने का काम करना है। काम करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, लेकिन मैं तो हर स्पीचेस में कह रहा हूँ कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये हमें करना है। लेकिन ये दोनों प्रत्याशी ऐसा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो बोलने का उनके पास समय ही कहाँ है। मैं 125 दिन से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे हर गांव में 2-2 राउंड हो गए, इनके अभी तक सिंगल राउंड 50 गांव में भी नहीं हो पाए हैं। वही मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप लगभग 125 दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं
और जो दो अलग प्रत्याशी हैं उन्हें समय कम मिला, लेकिन आपने क्षेत्र को ज़्यादा समझा, ज़्यादा जाना, क्या महसूस हुआ, क्या अलग जनता चाहती है? देखिए, जनता बदलाव तो चाह ही रही थी। उस बदलाव अगर जनता नहीं चाहती तो गृह मंत्री जैसे पद पर रहने वाले व्यक्ति को क्यों हराती? इसका मतलब वो बीजेपी को पहले ही नकार चुके 2 साल पहले। उम्मीद के साथ एक कांग्रेस। क्रॉस क्वेश्चन है, अगर 23 में हरा चुकी तो इस बार फिर दतिया की जनता क्यों कह रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दीजिए, हम उनको जिताते, जब 23 में दतिया ने ही हराया उन्हें, तो इस बार क्यों ये ढोंग क्या हो रहा है? भारत है भाई, हमारे देश में एक परंपरा रही है। हमारा जब पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है तो हम उसको 100 गालियाँ देते हैं और उससे नाराज़गी रखते हैं। बुरा करने का मौका मिलता है तो बुरा भी करते हैं, लेकिन अगर वो गलती से मर जाए, शहीद हो जाए, तो हम उसके घर जाके बैठ के जरूर रोना रोते हो, कहते हैं आदमी बहुत अच्छा था। दतिया की जो लोग कह रहे हैं ना कि दादा होते तो वही जीतते, इसी दतिया की जनता ने तो हराया है और वही फिर हराते। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा को ही मैं हराने चुनाव मैदान में उतरा था, वो भाग गए, और नरोत्तम को मैं 25,000 से ऊपर हराता तब मजा आता, और हारते 100%। तो पहली बात तो यह है कि दतिया की जनता ने नरोत्तम को नकार दिया था 2.5 साल पहले, और बीजेपी को नकार दिया था। कांग्रेस को एक उम्मीद के साथ वोट दिया था, तो बड़े मियाँ थे, छोटे मियाँ और सुभान अल्लाह निकले। इसलिए दतिया की जनता तो तीसरा विकल्प चाह ही रही थी, नहीं तो एकदम से नई पार्टी का इतना ज़बरदस्त माहौल कहाँ से बन जाता। 1,42,000 ग्रामीण क्षेत्र में वोट है, 60% में दामोदर यादव है और 40 में दोनों है। शहरी बोर्ड में त्रिकोणीय संघर्ष है और अंततः शहर भी हम जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में अगर आज बात करें दतिया शहर की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा की जो समर्थक हैं उन्होंने अलग अलग टीमें लगाई हैं और कांग्रेस का समर्थन करवा रहे हैं, इसमें क्या है सच्चाई? हाँ हाँ, मैंने सुना है कि नरोत्तम मिश्रा मंचों पर रो रहे हैं। एक तो नरोत्तम मिश्रा का रोना ही मंच पर बीजेपी के लिए नुकसानदायक था निश्चित रूप से, और मुझे तक बुरा लगा। नरोत्तम मिश्रा मेरे 30 साल पुराने दोस्त हैं, मुझे भी बुरा लगा ऐसा देख के किसी नेता का। नरोत्तम के साथ उनकी पार्टी ने बहुत जास्ती की है, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर कांग्रेस ने अवधेश नायक के साथ बहुत जास्ती की है, दोनों ब्राह्मण नेताओं के साथ दोनों पार्टियों ने बहुत बुरा किया। कायदे से तो ब्राह्मणों को दोनों पार्टियों को छोड़ के मुझे वोट देना चाहिए, पर मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी संविधानवादी सोच का हूँ, तो पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते। लेकिन 2, 4, 5%, 10% मानवतावादी हैं, वो हमें दे भी रहे, ब्राह्मणों में भी दे रहे हैं, सभी जातियों में दे रहे हैं, सामान्य वर्ग की बहुत सारी जातियाँ वोट दे रही हैं। तो नरोत्तम मिश्रा की टीम कांग्रेस का काम कर रही है, ऐसा मुझे 10 जगह से फीडबैक मिला है। ये उनकी पार्टी देखे, उनका संगठन देखे, ये मेरा विषय नहीं है। तो यही रात अंतिम और यही रात भारी वाला जो लोकती है वो उस पर ठीक बैठ रही है? निश्चित रूप से यही रात अंतिम चुनाव की दृष्टि से, लेकिन ये रात प्रत्याशी में अगर चुनाव साइड लेकिन ये रात भारी नहीं है मेरे लिए। देख रहे हो मेरे चेहरे से, मेरी खुशी से। दतिया का चुनाव, जब किसी प्रत्याशी का चुनाव, किसी पार्टी का चुनाव, वो पार्टी और प्रत्याशी से ज़्यादा जनता लड़ने लगे तो वो प्रत्याशी इतना ही खुश रहता है। क्या कहेंगे, आखिरी संदेश? कल चुनाव है, सुबह माता पीताम्बरा का आशीर्वाद लेके लगातार यहाँ के प्रत्याशी शुरुआत करते हैं, आप क्या करेंगे? मेरी तो शुरुआत कब की चली रही है, तो शुरुआत करने जैसी कोई बात ही नहीं है। कल तो वोट करना है, तो जनता को शुरुआत करना है। अब जनता किसका आशीर्वाद लेके निकलेगी वो जनता तय करे। मैं तो यही कहूँगा कि दतिया की जनता से हर बार अपील की, इस बार फिर अपील कर रहा हूँ कि पहली बार ऐसा मौका आया है कि गांव, गरीब, किसान, छोटे व्यापारी और बेरोजगार नौजवान और साथ में माता बहनों के सम्मान की चिंता करने वाला और उनके लिए लड़ने वाला, 30 साल तक लड़ाई लड़के अपने आप को प्रूव करने वाला आपके बीच में मैदान में आया, और 2 साल के लिए विधायकी है। जब इतने सारे लोगों को बारी बारी कम खराब चुनते आए हैं, अच्छा कोई नहीं, प्रत्याशी हमेशा दोनों में से कम खराब कौन है उसको वोट दे दो। हो सकता है इस बार अच्छा प्रत्याशी आपको मिल रहा हो, तो आप 2 साल के लिए मौका देके देखो। अगर रोटी को भी हम पलटते नहीं हैं तो जल जाती है, एक ही तरफ से अगर सेकते रहें तो एक बार पलटते रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 सालों में मैं काम अच्छा ना करूँ, मेरा कुर्ता फाड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी तो अपील है कि 2 साल का मौका एक नए प्रत्याशी को दें। चाहे जेएनजी मूवमेंट हो तो दामोदर यादव बोलता है, किसान मूवमेंट हो तो दामोदर यादव बोलता है, एजुकेशन पे लाठियाँ चली हों बच्चों पे दिल्ली में तो दामोदर यादव वो चंद्रशेखर आज़ाद लड़े। तो इसलिए ऐसे मुद्दों पे लड़ने वाले आदमी को एक मौका देना चाहिए। मैं आपकी हर उम्मीद पे खरा उतरूँगा और आपको अपने निर्णय पे पछतावा नहीं होगा।
तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, दामोदर यादव जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी अलग अलग बात रखी। आने वाला दिन कल यानी 30 जुलाई को दतिया में मतदान होने वाला है और जनता जनार्दन का आखिरी निर्णय ही निर्णायक होगा। लगातार कल के दिन भी हम लगातार दतिया शहर के बीचों बीच बने रहेंगे और लगातार सारे चुनाव के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आयुष शुक्ला के साथ शिवम सोनी की रिपोर्ट।